बंधुओं, कल आपने वृद्धि संधि के बारे में जाना। आज आप अंतस्थ वर्णों के स्थान पर या जिन स्वरों के स्थान पर अंतस्थ वर्ण हो जाते हैं उस संधि के बारे में आज जानेंगे। उस संधि को लोक में यण संधि नाम दिया गया है, अर्थात ई के स्थान पर होने वाला या आदेश, ऊ के स्थान पर होने वाला वा आदेश, रिरी के स्थान पर होने वाला रा आदेश और लिरी के स्थान पर होने वाला ला आदेश, जिनको हम अवर्ण से परे कह सकते हैं, इवर्ण से परे कह सकते हैं, उवर्ण से परे कह सकते हैं, रिवर्ण से परे कह सकते हैं और लिवर्ण से परे कह सकते हैं। अब यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इवर्ण के सामने इवर्ण नहीं आना चाहिए, उवर्ण के सामने उवर्ण नहीं आना चाहिए, रिवर्ण के सामने रिवर्ण नहीं आना चाहिए और लिवर्ण के सामने लिवर्ण नहीं आना चाहिए। जो स्वर यहाँ पर है उससे भिन्न स्वर यदि सामने होता है तो वह असवर्ण कहलाता है। ऐसे यण संधि की चर्चा आज आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे सामने स्थिति है दधि धन अत्र, नदी धन ऐसा। यहाँ पर दधि में ई है और अत्र में आ है। ई के सामने अर्थात इवर्ण के सामने असवर्ण आ है। नदी में ई अर्थात इवर्ण है और उसके सामने ए असवर्ण है। तो असवर्ण के होने पर ई के स्थान पर या आदेश होगा। यहाँ पर एक बात विशेष याद रखना है, इस 44 नंबर के सूत्र के पहले 24 नंबर के सूत्र से 43 नंबर के सूत्र तक जो सूत्रों का कथन है और वार्तिकों का कथन है, उन वार्तिक के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम से पहले रहने वाले पूर्व में स्थित जो स्वर है उस स्वर के स्थान पर आदेश होता है और पर में रहने वाला जो स्वर है उसका लोप हो जाता है। परंतु अब यहाँ पर पूर्व में रहने वाले स्वर के स्थान पर ही आदेश होगा और पर वर्ण में रहने वाले स्वर का अभाव अर्थात लोप नहीं होगा। ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि 24 नंबर से लेकर 43 नंबर के सूत्र तक जो जो संज्ञाएं की गई हैं, जो जो प्रयोग किए गए हैं, जो जो सिद्धि की गई हैं, उसमें पूर्व में रहने वाले स्वर को कार्य होता है और पर में रहने वाले स्वर का लोप हो जाता है। पर अब यहाँ से जो भी सूत्र का कथन चलेगा उसमें जो कुछ भी होगा वो पूर्व के वर्ण को होगा, पर के वर्ण का लोप और अभाव नहीं होगा। तो सर्वप्रथम दधि धन अत्र ये हमारे सामने स्थिति है। नदी धन ऐसा, यहाँ पर एवर्णो या मसवर्णे नाचा परो लोप्यः, अर्थात सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे 24 नंबर के सूत्र में स्पष्ट किया था, समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम, अर्थात उस सूत्र में ही पूरा अर्थ स्पष्ट है। वहाँ पर कोई वार्तिक की आवश्यकता नहीं है, कोई टीका की आवश्यकता नहीं है और पूरा अर्थ सूत्र से ही द्योत हो रहा है। इसी प्रकार से सूत्र में भी पूरी शब्द स्पष्ट है, सभी शब्द स्पष्ट हैं कि एवर्णो या, एवर्ण के स्थान पर या आदेश होता है। असवर्णे, असवर्ण के होने पर, अब ई के स्थान पर या तो कर दिया लेकिन इसके पूर्व के सूत्रों से पर वर्ण का लोप होता था, तो आचार्य महाराज कहते हैं नाचा परो लोप्यः, अर्थात इवर्ण के बाद जो सामने असवर्ण वर्ण है उसका लोप नहीं होगा और वह वर्ण, वह स्वर, वह असवर्ण जो ई के स्थान पर यह आदेश हलंत हुआ है, बिना स्वर के हुआ है,
उस स्वर में आकर मिल जाएगा। तो दधि धन अत्र, यहाँ पर संधि होकर प्रयोग बनेगा दध्यत्र। नदी धन ऐसा, यहाँ पर भी ई के स्थान पर या होकर प्रयोग बनेगा नद्येसा। अब अगला सूत्र हमारे पास में आता है जो ऊ के स्थान पर वा आदेश करता है। शब्द पूरी की पूरी यही रहेंगी। ए वर्णों के स्थान पर वर्ण हो जाएगा और या के स्थान पर वा हो जाएगा, और पूरे सूत्र का भाव और अर्थ हमें इसी सूत्र का ग्रहण करना है। व मुवर्णः, व मुवर्णः अर्थात वर्ण के स्थान पर व आदेश होता है असवर्ण के होने पर, और सामने रहने वाले वर्ण का, स्वर का, असवर्ण का लोप नहीं होता है। यहाँ स्थिति है मधु धन अत्र, वधु धन आसनम। या मधु में ऊ है और उसके सामने असवर्ण अत्र का आ है, और वधु में ऊ है और उसके सामने आसनम का आ असवर्ण है। तो यहाँ पर मधु के ऊ को वा आदेश होकर, वधु के ऊ को वा आदेश होकर शब्द सिद्धि हमारे सामने हो जाती है मध्वत्र और बद्वासनम। इसी प्रकार से अन्य दृष्टांत भी हमारे बीच में अनेक आपको मिलेंगे, उनके माध्यम से आप इस सूत्र की सिद्धि को समझ सकते हैं। इन इवर्णो यम सवर्णे नाचा परो लोप्या और व मुवर्णः, इन दोनों सूत्रों की सिद्धि में आप चाहें तो लौकिक में जो जैनाचार्य द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, उनके सूत्रों की संधि विच्छेद करके आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यदि धन अपि, यद्यपि, वारी धन एति, वार्येति, अस्ति धन अनुभव, अस्त्युनुभवः, भाति धन अंबरे, भात्यंबरे, अभि धन उदया, अभ्युदयः, करोति धन अयम, करोत्ययम। इस प्रकार आगे की चर्चा हम आपके अगले सत्र में करेंगे। तो आज इवर्णो या मत्सवर्णे नाचा परो लोप्या और व मुवर्णः, इन दो सूत्रों की चर्चा हमने यण संधि के अंतर्गत की। दो सूत्रों की चर्चा हम अगली पाठशाला में करेंगे। ये व्याकरण, जैन व्याकरण जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है, इसके लिए आप आधार बनाइए और अवलोकन लीजिए शुद्धात्म ज्ञानशाला चैनल का, जो आपको माँ जिनवाणी जैन व्याकरण आप तक पहुँचा रहा है। आप शुद्धात्म ज्ञानशाला चैनल से जुड़िए और जैन व्याकरण के साथ अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, चिंतन कीजिए, और कोई भी शंका समाधान सैद्धांतिक आपके पास में हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कीजिए। शुद्धात्म ज्ञानशाला, शुद्धात्म ज्ञानशाला।